व्हाट्सएप पर तेजी से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर पोस्ट करते हुए नजर आ रहा था। यह पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होना शुरू हुआ था। इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस इस पोस्ट के मुजरिम की छानबीन करने जा ही रही थी कि तभी वह मुजरिम खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पर उस शख्स के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी या डर के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। कौन था वह शख्स और क्यों किया था उसने ऐसा? किसका खून किया था उसने और क्यों उसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था? यह सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको क्राइम की दुनिया की ऐसी ही खबरें मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वह सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है, पर क्या हो ही फिल्मों की तरह एक मर्डर हो जाए। आज का मामला कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ है नफरत और बदले की भावना से भरे लोग, जो बदले के लिए मर्डर भी करने को तैयार थे। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। गोरेगांव के छोटे से घर में कृति अपनी माँ, पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत भी पिता की खेती में मदद करता था। संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था और 17 साल का था। वही कृति उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। उनका परिवार सभी तरह से संपन्न था, सभी आपस में काफी प्यार से रहते थे। दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक परिवार रहता था, जो कि कृति के ही परिवार के जैसे किसान थे, पर उनके जितने संपन्न नहीं थे। उस परिवार में एक 23 साल का लड़का कैलाश प्रजापति भी था, जो कि इस कॉलेज में जाता था जिसमें कृति जाती थी। कीर्ति और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में हुई और यह मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल गया। कीर्ति और कैलाश के प्यार के चर्चे कॉलेज में होने लगे थे, पर फिर एक दिन जून 2021 को कृति के गायब होने की खबर आई। कृति के पिता संजय और कृति का पूरा परिवार कृति के इस अचानक गुम हो जाने से काफी परेशान थे। संजय अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। संजय के परिवार वालों को काफी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसने अगवा कर लिया है और वह इस वक्त कहाँ है। सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। कृति के मिलने के सुराग का इंतजार करते करते 7 दिन बीत चुके थे। अभी भी कृति के पिता संजय अपनी बेटी के गुमशुदगी को लेकर काफी परेशान थे। सभी यह मानने लगे थे कि कृति का किसी ने खून कर दिया या फिर किसी ने उसे अगवा कर लिया। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कृति मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। संजय और उसका परिवार स्टेशन जाते हैं, पर जब वह वहां पहुंचते हैं तब मामला कुछ और ही निकल कर आता है। कृति कहीं गुम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वह खुद घर से भागी थी। वह घर से कैलाश प्रजापति के साथ भागी थी और उससे शादी भी कर ली थी। जिस कृति के गुमशुदगी को लेकर पिता चिंतित हो रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, असल में उसने खुद घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय का सर शर्म से झुक चुका था। इस खबर के बाद संजय के भी गायब होने की खबर आई। अब कृति के बाद पुलिस ने संजय की तलाश शुरू कर दी, पर संजय का भी कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद संजय की खबर आई कि वह घर पर लौट आए थे। पता चला कि वह बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण घर से भाग गए थे। वह लोगों और समाज के ताना सुनना नहीं चाहते थे। इसी से बचने के लिए उन्होंने घर से चले जाना ही सही समझा और जब उनको लगा कि यह मामला ठंडा हो चुका है तो वह लौट आए। संजय के परिवार को कृति की घटना के बाद समाज के कई ताने और अपमान सुनने को मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और कैलाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के सपने देख रहे थे। कृति के परिवार की ही तरह कैलाश के परिवार भी उनके भागकर शादी करने से काफी नाराज थे। पर कुछ दिन बाद कैलाश को अपने घर वालों का फोन आता है। फोन पर कैलाश के घर वाले उसे कहते हैं कि उन्होंने कैलाश और कृति को माफ कर दिया है और वह कीर्ति और कैलाश को घर बुलाना चाहते हैं। कैलाश यह खुशखबरी कृति को देता है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। कैलाश का परिवार कृति को अपना मान लेता है। कृति और कैलाश की जिंदगी वापस से पटरी पर आ चुकी थी। कीर्ति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से अपना मान लिया था और वह अब खुशी खुशी सबके साथ रह सकते थे। कीर्ति और कैलाश काफी खुश थे और उनकी जिंदगी की खुशियां और भी बढ़ जाती है जब कृति के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कृति मां बनने वाली थी। कीर्ति और कैलाश काफी खुश थे, पर अभी भी कृति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी खल रही थी। उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। पर तभी एक दिन कृति के घर उसकी मां मिलने आती है। कृति अपनी मां के आने से काफी खुश थी।
पर कैलाश के परिवार को कृति के मां के आने का आना खटक रहा था। आखिर अचानक से कीर्ति की मां उससे मिलने क्यों आई थी, जबकि वह तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। कृति की मां कृति से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी और कीर्ति से उसके पिता को मनाने की बात भी कह रही थी। कृति की मां जाते हुए फूट फूट कर रोती हुई भी नजर आ रही थी, जैसे कि मानो वह अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कृति भी अपनी मां को जाते हुए देखे बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसे कैलाश और उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कीर्ति के घर कृति की मां और उसका भाई संकेत आते हैं। कीर्ति उस समय अपने खेत में काम कर रही थी। दोस्तों, मेरा चैनल अभी नया है, तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अपने मां और भाई को देखकर कृति के खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़ती हुई अपनी मां और भाई से मिलने गई। कैलाश का परिवार भी उस समय खेतों में काम कर रहा था, पर कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वह घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कृति अपनी मां और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कृति की मां और भाई से मिला। कृति ने अपने भाई और मां को दूसरे कमरे में बैठाया और खुद चाय बनाने चली गई। कृति की मां और भाई भी कृति के पास उसके किचन में उससे बातें करने पहुंचे। तभी एकदम तेजी से आवाज आती है बर्तनों और डिब्बों के गिरने की। कैलाश घबरा जाता है और भागकर किचन में जाता है। तब जो नजारा वह देखता है वह काफी भयानक और दिल दहला देने वाला था। कृति की मां ने एक तरफ से कीर्ति का पैर जोर से पकड़ रखा था और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत चाकू से लगातार कृति की गर्दन पर वार किया जा रहा था। कैलाश यह सब देखकर घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, पर संकेत पर भूत सवार था और कैलाश को देखकर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, पर कैलाश वहां से भाग गया। कुछ देर बाद संकेत अपनी बहन कृति का कटा हुआ सर लेकर घर के बाहर से निकला। उसने अपनी बहन के कटे सर के साथ फोटो भी ली, मानो जैसे कि उसने कोई महान काम किया हो। इसके बाद वह दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस इस घटना की छानबीन करने आती है और कैलाश से उसका बयान लिया। पुलिस ने संकेत और उसकी मां की खोजबीन शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे सर के साथ खींची हुई फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हो रही थी। आरोपी संकेत और उसकी मां दोनों ही अब पुलिस के गिरफ्त में थे। अब दोषी पकड़े जा चुके थे। यह मामला था ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग यानी अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का खून कर देना। कीर्ति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी यह कोई इंटर कास्ट मैरिज नहीं थी, पर फिर भी कृति के माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी। कृति यह बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही सही समझा। कुछ महीनों बाद जब कृति ने अपनी मां को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो चुका है। उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, पर उसका यह समझना गलत था। उसकी मां उससे मिलने तो आई थी, पर उसके मन में अभी भी कृति के लिए नफरत ही भरी हुई थी। जब कृति की मां को यह पता चला कि कृति मां बनने वाली है तो उसकी नफरत कृति के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। कृति की मां को लगा कि जिसके कारण उसे और परिवार को ताने सुनने को मिल रहे हैं, वह खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। तभी उसकी मां ने ठान लिया कि वह कृति का घर उजाड़ देगी, भले ही उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इसी इरादे से कीर्ति की मां उसके घर आई थी और कृति भी खातिरदारी में जुट गई। उस समय कैलाश भी घर के अंदर ही था और उसकी तबीयत खराब थी। साथ ही उसे भी यकीन हो चला था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वह निश्चित था। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी बीवी का खून करने के इरादे से वहां आए हैं। कीर्ति भी उन्हें दूसरे कमरे में ले गई। कृति उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। उसकी मां और भाई भी उससे बात करने के बहाने उसके पीछे किचन में चले गए। फिर मौका देखकर कृति के भाई ने उसके पीछे से उस पर चाकू से वार किया। कृति का गला काटने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए उसकी मां ने कृति का पर जोर से पकड़ रखा था। कृति के पति कैलाश को जब शोरगुल की आवाज सुनाई दी तो उसने किचन में जाकर देखा और इस भयानक मंजर को देखकर वह डर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके घर मेहमान बनकर आए उसकी सास और साला ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। खून करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 17 साल के संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का गला काटा बल्कि उसके कटे सिर के साथ सेल्फी भी खींची, जैसे मानो उसने कोई बहादुरी का काम किया हो। साथ ही वह उसकी बहन के कटे सर को उसके घर के बाहर भी लेकर आया, जिसे उसके पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत मात्र 17 साल का था। वह अभी भी एक कच्ची उम्र के पड़ाव पर था, नाबालिग था, इसलिए भले ही वह इस क्राइम का सस्पेक्ट था, फिर भी इस जुर्म के लिए उसके पिता और खास करके उसकी मां को दोषी माना जा रहा था, जिसने यह सारा षड्यंत्र रचा।
और संकेत को अपनी ही बहन के खिलाफ भड़काकर उसे ऐसा घिनौना काम करवाया, यह जानते हुए भी कि कृति उस समय 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वह एक नहीं बल्कि 2-2 जिंदगियों की जान ले रहे हैं। पुलिस अभी भी इस छानबीन में लगी हुई है कि क्या संकेत के पिता भी इस जुर्म में उनके साथ थे या फिर यह काम सिर्फ मां बेटे के ही अकेले की साजिश थी, क्योंकि कृति के भागकर शादी करने के बाद संजय भी उतने ही नाराज थे और समाज के अपमान से बचने के लिए वह 2 दिनों तक गायब भी थे। 2 लोगों के प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, क्या यह सही था? क्या कृति के भाई का अपनी ही बहन और उसके होने वाले बच्चों को इतनी बेरहमी से मार डालना जायज था? वह भाई और वह माँ जो कभी उसके अपने थे, जिसके साथ कृति का बचपन बीता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और ऐसे ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानी और खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। धन्यवाद।